बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी MTH 001 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2023 की। ये सेक्शन डॉक्टर आयशा की है। तो आगे बढ़ते हैं। काइंडली उससे पहले आप अपनी जो इंस्ट्रक्शन होंगी तमाम उसे एक बार ज़रूर डाउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपके असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को ज़रूर डाउट कर लीजिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सिंपली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वीडियो असाइनमेंट को समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन आया है और उसका क्या सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आर्गूमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड बाय यूजिंग द ट्रूथ टेबल डिटरमाइन वेदर द आर्गूमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। कह रहे रिप्रेजेंट करें, ये आर्गूमेंट आपको नीचे दी गई है, ये नीचे इन्वर्टेड कॉमास में आपको आर्गूमेंट दी गई है, उससे आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और यूज़ करना, आपने ट्रूथ टेबल को भी यूज़ करना है और बताना है कि ये जो आर्गूमेंट नीचे दी गई है ये वैलिड है कि नहीं। आपने एक परफेक्ट आंसर देना है, प्रॉपर आंसर देना है, रीज़न देना है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो आर्गूमेंट है उसे रीड आउट कर लेते हैं। लिखा हुआ है इफ़ यू आर अ बिलियनर देन यू कैन बाय दिस होटल, यू आर नॉट अ बिलियनर देयरफॉर यू कैन नॉट बाय दिस होटल। कि अगर आप अमीर हो तो आप ये होटल खरीद सकते हो, अगर नहीं हो तो आप ये होटल नहीं खरीद सकते। ये आर्गूमेंट है, इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या कहा है, लेट्स रिप्रेजेंट द आर्गूमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। कह रहे हैं चलो हम इस जो कहते हैं आर्गूमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में मेंशन करते हैं, लिखते हैं। लेट पी रिप्रेजेंट, हमने पी को रिप्रेजेंट कर दिया यू आर अ बिलियनियर से, और लेट क्यू को यू कैन बाय दिस होटल से। अब ऊपर जो हमारे को 2-4 फॉर्म में लिखे हुए थे, यू आर अ बिलियनियर यू कैन बाय दिस होटल, यू आर नॉट अ बिलियनियर यू कैन नॉट बाय दिस होटल। अभी 4 फॉर्म में हो चुका है। ये हमारी जो आर्गूमेंट है 4 फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दी है। 2 हमने पॉजिटिव वाली यहाँ पर लिख दी है, पी को पॉजिटिव से डिनोट किया और क्यू को भी पॉजिटिव से डिनोट किया है। पी का आ गया यू आर अ बिलियनियर और क्यू का हमने इक्वल ले लिया यू कैन बाय दिस होटल। उस पर हमें नॉट वाले यूज करने हैं, तो हमने सिंपली उसमें प्रेमिसेस लगाएंगे, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट जो करते हैं। पी इनटू क्यू किया, इफ यू आर अ बिलियनियर देन यू कैन बाय दिस होटल। ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फिर हमने क्या करना है, यू आर नॉट अ बिलियनियर का बनाना है। नॉट पी लगाया, यू आर नॉट अ बिलियनियर हो गया। तो कंक्लूजन कैन बी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेड एज, तो टू के लिए भी हमने सेम किया, नॉट लगाया, तो देयरफॉर यू कैन नॉट बाय दिस होटल, उसको हमने कर दिया। अब सिंपली क्या है, पी क्यू होगा, पी इंटू क्यू होगा, इफ यू आर अ बिलियनियर देन यू कैन बाय दिस होटल। फिर नॉट पी इंटू नॉट क्यू हो जाएगा, तो यू आर नॉट अ बिलियनियर देयरफॉर यू कैन नॉट बाय दिस होटल। ये दोनों आर्गूमेंट हमने, पूरी आर्गूमेंट जो हमारी है सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने क्या जाना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सिंपली ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल टू एवेल्युएट द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट। तो अभी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं जो एवेल्युएट करेगा इनकी वैलिडिटी को, आर्गूमेंट की। सिंपली पी का हमने मेंशन कर दिया, क्यू हो गया नॉट पी, पी इंटू क्यू और नॉट क्यू, ये तमाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। सबसे पहले पी के लिए क्या है, ट्रूथ शुरू में तमाम चीज़ों ट्रूथ फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू यहाँ ट्रू होगा तो यहाँ ट्रू होगा, फर्स्ट वन ट्रू होगा, सेकंड वन फॉल्स होगा, फिर ट्रू फिर फॉल्स। फिर नॉट पी में पी का अपोजिट हो जाएगा, शुरू के 2 फॉल्स हो जाएंगे, लास्ट के 2 ट्रू हो जाएंगे। पी इंटू क्यू होगा, पी इंटू टी होगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसी तरह नॉट क्यू क्या होगा, क्यू यहाँ ट्रू था तो इसका अपोजिट कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, फॉल्स का ट्रू कर देंगे और ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर ट्रूथ टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैंने जो मेंशन कर दिया, रीजन दे दिया है। इन द ट्रूथ टेबल के अंदर वी सी दैट देयर आर केसेस वेयर बोथ प्रीमिस आर ट्रू। कि हमने देखा है कि एक केस है जहां पर सारे के सारे जो हैं प्रीमिसेस ट्रू कहला रहे हैं। इसके अब रो 1 में देख लेते हैं, मैक्सिमम 3 जो है वो ट्रू आ रहे हैं, बट द कंक्लूजन इज फॉल्स। लेकिन कंक्लूजन जो नॉर्मल बन रहा है उससे ज़्यादा ही ज़्यादा, मतलब यानी कि फॉल्स भी आप देख सकते हैं, फॉल्स भी हैं। सिंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रो वेयर ऑल प्रीमिस आर ट्रू। सो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक रो एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू हैं। तो वेयर ऑल प्रीमिस आर ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स, लेकिन कंक्लूजन तौर पे देखा जाए तो फॉल्स ज़्यादा आ रहा है। तो आर्गूमेंट जो हमारी ये कहलाएगी वो इनवैलिड कहलाएगी। तो ये जो हमारी आर्गूमेंट निकल के आई है इसे हम इनवैलिड कहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब सिंपली चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन द डायरेक्टेड ग्राफ डिफाइन द कॉरस्पेंडिंग रिलेशन आर एंड चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जस्टिफाई योर आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। के नीचे हमने आपको एक पैराग्राफ डायरेक्ट ग्राफ बना के दिया हुआ है जो कॉरस्पेंडिंग रिलेशन का है आर, उसको आपने चेक करना है उसका रिलेशन जो है कॉरस्पेंडिंग आर का रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, हमें प्रॉपर रीजन देना है। तो सिंपली अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। हमने कहा बेस ऑन द गिवन डायरेक्टेड ग्राफ, हमने कहा इस गिवन जो पर डायरेक्ट ग्राफ दिया हुआ है इसके मुताबिक द कॉरस्पेंडिंग रिलेशन आर, तो कॉरस्पेंडिंग जो रिलेशन आर है उसको हम डिफाइन इस तरीके से करेंगे। आर को हमने ले लिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, फिर हमने अंदर राउंड ब्रैकेट यूज किया, उसके अंदर P इंटू पी कर दिया, Q इंटू क्यू कर दिया, S इंटू एस कर दिया, फिर P इंटू एस, S इंटू पी, फिर S इंटू क्यू, क्यू एस। हमने आपस में तमाम रिलेशंस को आपस में लिख दिया है जितने कॉम्बिनेशन उनके बनते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि बिकॉज द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ वेरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंक्लूड्स एंड एरो फ्रॉम एवरी पॉइंट, इंक्लूड्स करता है और इंक्लूड इसके अंदर होते हैं एरो हर तरफ से पॉइंट से, और पॉइंट इटसेल्फ दैट इज अ लूप, और खुद की तरफ भी ये पॉइंट्स जा रहे हैं जो कि एक लूप की तरह हैं। ऑल पॉइंट्स P टू Q एंड S, तमाम जो पॉइंट्स है ग्राफ के P, Q एंड S हैव एरो फ्रॉम पॉइंट टू दियर सेल्फ। सबके साथ आप देख सकते हैं एरो है लेकिन वो पॉइंट अपनी तरफ भी फिर कर रहे हैं, फिर रिटर्न अपनी तरफ भी आ रहे हैं। तो हमने कहा तो इसके मुताबिक अगर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो हमारा जो ग्राफ का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, हमने उसका भी रीजन देना है। हमने कहा इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, क्यों ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रीजन अभी हमने क्या दिया, बिकॉज इन सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक डायरेक्टेड ग्राफ व्हेनेवर देयर इज एन एरो गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ टू अ सेकंड, there is an arrow going from the second point back to the first, and in the graph we have arrow from Q to P but don't have arrow from R to Q। कह रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिक में जो होता है ग्राफ होता है उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दूसरे पॉइंट है तीसरे, और तीसरे से फिर वापसी वाले में पॉइंट इस तरीके से दिए गए होते हैं। जबकि इसमें जो है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो एरो है वो Q to P जा रहा है, लेकिन एरो जो है वो R to Q बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये हमने रीजन दे दिया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।